मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबर का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासत और जिले में कांग्रेस बल्दियाती इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए म्यूनिसिपल और बल्दिया पर कब्जा करेगी टीपीसीसी महेश कुमार गौड़। कांग्रेस और बीजेपी रियासत तेलंगाना को पसमानदा कर रहे। बीजेपी इख्तिदार में होने के बावजूद रियासत की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस करने में नाकाम के कविता। कचरे के ढेर से थैले में बंद नाश के टुकड़े बरामद। कामारेड्डी में वाकया वो सनसनी। तो सियासी जुनून और सरपंच इंतखाबात लड़ने के लिए बाप ने किया अपनी ही बेटी का कत्ल। अब खबरें तफसील से। टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने तजवीज़ पेश की कि आरमूर म्यूनसिपलिटी पर कांग्रेस का झंडा लहराया जाए और हिदायत दी कि शहर के तमाम वार्डों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जीतने वाले उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी बी फॉर्म दिए जाएं। टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस की सफों से आरमूर म्यूनसिपलिटी पर कांग्रेस का झंडा लहराने का मुतालबा किया और कहा कि आरमूर म्यूनसिपलिटी के तमाम वार्डों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जीतने वालों को टिकट दिया जाए। आज हैदराबाद में टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ से उनकी रिहाइशगाह पर आरमूर कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने मुलाकात की। विनय कुमार रेड्डी ने महेश कुमार गौड़ के साथ आरमूर टाउन में बल्दियाती इंतखाबात के तर्ज पर तबादला ख्याल किया और इन्हें सूरत हाल से आगाह किया। महेश कुमार गौड़ ने आरमूर पर कांग्रेस का झंडा लहराने की विनय कुमार रेड्डी को हिदायत दी। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ की शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस प्रोग्राम में लीडर पंडित पवन, अयप्पा श्रीनिवास, डी सुनील, तिरुपति, गंगा मोहन और दीगर भी मौजूद थे। रियासत की कांग्रेस हुकूमत वादों पर तवज्जो नहीं दे रही। तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दे रही, हालांकि वो फंड मख्तस करने की पोजीशन में है और कहा कि ऐसे हालत में रियासत में सियासी निज़ाम को बदलने की जरूरत है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता ने केटीआर के अवाम से केसीआर को वोट देने के कहने पर नाराजगी का इजहार किया। खतई नजर इसके कि बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार अच्छा है या बुरा। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर अपने लेबल की बुनियाद पर अवाम से वोट देने को क्यों कह रहे। उन्होंने कहा कि अवाम से उन्हें वोट देने के लिए कहना चाहिए, वो अच्छा हो या बुरा, आपकी आमराना और शाही रुझानात का सबूत है। कविता ने उन अवाम पर जोर दिया जो अपनी दौलत के लिए काम करते हैं, वो पैसे मांगने के बजाय रियासत में बल्दियाती इंतखाबात जीते। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमने लेबल की बुनियाद पर आंखें बंद करके वोट दिया तो हम यकीनी तौर पर हारेंगे। कविता ने कहा कि कुछ जगहों पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के उम्मीदवार तेलंगाना जागृति की जानिब से मैदान में उतारे गए। कविता ने बरहमी का इजहार किया कि बीजेपी ने मरकजी बजट में तेलंगाना की अवाम को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि 53 लाख करोड़ के कुल बजट का 1% भी तालीम और सेहत के लिए मख्तस नहीं किया गया। तकसीम के वादे 12 साल से जेर इल्तिवा में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 47 मसाइल के बारे में पूछे जाने पर एक भी जवाब नहीं दिया। कविता ने कहा कि शहरी तरक्की, इलाकाई रिंग रोड, मेट्रो फेज 2, IIM, नवोदया केंद्रीय विद्यालयों के लिए फंड्स मख्तस नहीं किए गए।
कविता ने वजाहत की कि मार्च 2022 के बाद से शहर में कई आग लग चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रूबी होटल, दक्कन मॉल, सौपना, लोक कॉम्प्लेक्स, गुलजार हाउस में आग लग चुकी। मजीद ये कि हाल ही में नामपल्ली में आग लगने से छोटे बच्चों की मौत होगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि लेकिन वज़ीर आला मौके पर भी नहीं पहुंचे और कहा कि अगर एक्साइज कांस्टेबल सौम्या पर हमला हुआ तो सीएम ने जवाब तक नहीं दिया। कविता ने कहा कि वज़ीर आला ने उनकी मौत के बाद ही ट्वीट किया और कहा कि एक्साइज और महकमा जंगलात की आवाम को हथियार फ्राहम करने की जरूरत है और कहा कि हैदराबाद शहर में खवातीन अब महफूज नहीं। सिर्फ गुज़िश्ता साल में 69 कत्ल और 176 इक़दाम कत्ल के वाक़यात हुए। कविता ने वाज़ेह किया कि अब से वो ऐसे कई मसाइल पर जद्दोजहद करेंगी और कहा कि ऐसे हालात में रियासत में सियासी निज़ाम को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग केस की शिफाफ तहक़ीक़ात की जाए। फोन टैपिंग माजी की बात है जब केसीआर सीएम थे, इसीलिए उन्हें पूछगछ के लिए बुलाया गया था। जिसको भी पूछगछ के लिए बुलाया जाए आपको जाना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। अवाम को गुमराह करके सौदेबाजी से टिकट हासिल करने और दूसरे डिवीजनों में झांकने वाले उम्मीदवारों के बजाय अवाम ईमानदार काबिल उम्मीदवारों को वोट दे और सौदेबाजियां करने वालों को सबक सिखाएं, क्योंकि सौदेबाजी रकम के अवज़ टिकट हासिल करके दूसरे डिवीज़न का रुख करने वाले उम्मीदवार अगर जीत जाएं तो वो मसाइल के हल और अवामी खिदमत के बजाय खर्च की गई रकम की वसूली पर तवज्जो देंगे। लिहाजा ऐसे उम्मीदवारों को कहें बाय बाय और नो चांस, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। क्योंकि निज़ामाबाद पार्टियों के शिकस्त के हुसूल के लिए सौदेबाजी की इतलात व अफवाहें आम हैं। इंतखाबी माहौल खूब गर्म है और उम्मीदवार अब तशहीर के लिए तैयार है। कौन अवाम को राग़िब कर पाएगा और अवाम किसको मौका देगी, ये अवाम तय करेगी। लगभग तमामी जमातों ने उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा। इस सब के बीच निजामाबाद में जमातों के टिकटों की तकसीम पर खूब चेमे गोया इतलात वो अफवाहें भी है कि बास कायदीन जो अब उम्मीदवार बने हैं टिकट के लिए सौदेबाजी की और रकम के अवज़ टिकट हासिल किया, तो अवाम की जिम्मेदारी है कि वो सौदेबाजी से टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों की मुकम्मल मालूमात हासिल करे और सौदेबाजी से दूसरे डिवीजनों में झांकने वाले उम्मीदवारों को वापस घर का रास्ता दिखाए और काबिल उम्मीदवारों को मौका दे। और पार्टियों के हाई कमान की भी ये जिम्मेदारी है कि इन इत्तलात की पक्की मालूमात ले और इसमें मुलविस जिम्मेदारान पर कार्रवाई करे। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ निज़ामाबाद का बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र खुसूसी हंगामी इजलास और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों और पार्टी के नाम निज़ामाबाद की अवाम की जानिब से शहरी मंशूर MPJ ने जारी किया और इस पर अमल आवारी पर जोर देते हुए अवाम से अपील की कि वो पार्टी के बजाय अवाम के हक़ में बेहतर काबिल और अवामी खिदमत गुजार उम्मीदवार को वोट दें। MPJ निज़ामाबाद MPJ नौ मुंतखब सदर हलीम खमर की क़ियादत में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र अहम व हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें MPJ के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और अवाम से अपील की कि वो अवामी खिदमत गुजार और काबिल उम्मीदवारों को वोट दे और MPJ के तहत शहरियान की जानिब से अशद ज़रूरत वाला मंशूर जारी किया, जिसके मुताबिक बल्दियाती नज़्म नस्क़, बल्दियाती इंतज़ाम की बुनियाद, पीने का पानी और बुनियादी शहरी सहूलियात, सफाई, नकासियाब और कचरे का नज़्म नस्क़, अवामी सेहत की खदमात, तालीम और नौजवानों की तरक्की, सड़कें, ट्रैफिक और अवामी तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात, पार्क और शहरी वसाइल, शहरी क़वानीन और अवामी मफाद के इक़दामात, पूरे शहर में जदीद ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम की तकमील। तो आप लोग सब जानते, पहली 20 के जमाने में 100 करोड़ आए थे, बाद में BRS के जमाने में 250 करोड़ आए, सब पानी में चले गए। तो इस बार बल्दिया में जो भी कारपोरेटर जाएंगे उनको उसके लिए लड़ना चाहिए, उनको सिस्टम सही करना चाहिए। जहां बोले वहां नालियां उबल रहे, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए निजामाबाद के लिए कितना हो गया है अंडरग्राउंड ड्रेनेज। तो इसके लिए भी इंशाल्लाह अवाम तक ये शऊर बेदारी करेंगे। हम काम से दिलचस्पी रखता, मिल्लत की हमदर्दी रखने वाला कैंडिडेट को हम वोट देना है। ये पैसे कमाने वाले, फ्रॉड करने, चीटिंग करने वालों को वोट देना नहीं है। और कीजिए उसके बाद ये कैंडिडेट है मंशूर, तो अपना बेहतरीन मंशूर है, पर मंशूर अमल कैसा होता, कराने का तरीका क्या है? एक रहता कांग्रेस है, एक रहता BRS का, एक रहता MIM का। एक बोलता मोरी बंद हो तो मैं सड़क बंद हूँ, सड़क बंद हो तो दूसरा ड्रेनेज का काम हो कब तो बंदा। ये जीतने के बाद पूरे जितने कैंडिडेट जीतते पहले उनको मुत्तफिक करना, भले कोई भी पार्टी का जीतने दो,
वो एमएम का रहने दो, कांग्रेस का रहने दो, किसी का भी रहने दो, ये पूरे हमारे जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जीते, पहले वो लोग मिल्लत की खिदमत करने के जज्बे से मुत्तफिक हो जाना है, अपने महलों को तरक्की करवाना है, अपने महल्ले के मसालों को हल करने के लिए। ये ऑफिस में भी वो लोग अगर मुत्तहिद रहे तो जो काम कर सकते हैं, अलग-अलग रहे तो ऑफिस में भी खुद कमिश्नर के पास या जो चेयरमैन रहता है उसके पास काम करवाना है। अगर पूरे मुत्तफिक रह के काम करे तो बेहतरीन काम होता है। अमल है और आखिर का जो है शहर के अंदर जदीद ज़ेरे ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम, इससे पहले ये काम हो चुका है। तकरीबन जहाँ तक 100 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, 100 करोड़ रुपए के आसपास बर्बाद हो गए। बहरहाल क्या करने का है, मेरी गुजारिश है कि अब किस वार्ड में किसकी लहर है हमें नहीं मालूम, वो हमारे पास आकर मुलाकात करें, हमें जाके मुलाकात करना चाहिए। मुलाकात कहीं एक जगह पर ऐसा मसला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जीतने के बाद जो पब्लिक के साथ जो जुल्म होता कारपोरेटरों का पैसों को लेकर, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। घर बनाने वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, सब कुछ उनके पास है, परमिशन है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन नल के कनेक्शन के लिए पैसे, परमिशन के लिए पैसे, और ये वाकया तकरीबन हो रहा है। पैसे इस बारे में भी तवज्जो देने की जरूरत है कि जब जीतने के बाद पब्लिक को माली एतबार से हरासत कोई ना करे, पब्लिक को परेशान ना करे पैसों के लिए। ऐसे कितने लोग हैं नल के कनेक्शन के लिए पैसे उनसे खा लिए लेकिन उनका काम नहीं हुआ है। तो वह आपकी इस सिद्धांत की मैं सराहना करता हूँ। अल्लाह ताला अपने निजाम ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो, या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो, या सेरेलक के डब्बे मंगा लो, या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको एमआरपी पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या सऊदी में रहते, आपके घर वालों को परेशानी हो रही मेडिसिन मंगाने के लिए, या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने केके लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। कोटगीर तहसीलदार गंगाधर ने कहा कि हुकूमत ने रेत की गैरकानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए एक खुसूसी मंसूबा तैयार किया। उन्होंने मशवरा दिया कि इंदिरा हाउस के मुस्तफीद अफराद जो प्राइवेट इमारतें तामीर कर रहे, अब वो ऑनलाइन रेत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। कोटगीर तहसीलदार गंगाधर ने कहा कि हुकूमत ने रेत की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए एक खुसूसी मंसूबा तैयार किया। मंडल ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज और GPO को कोटगीर MPDO ऑफिस में मना इसुका वाहनम प्रोग्राम के बारे में वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए तहसीलदार गंगाधर ने कहा कि इंदिरा हाउस के मुस्तफीदीन जो प्राइवेट इमारतें तामीर कर रहे, वो अब ऑनलाइन रेत के लिए दरख्वास्तें दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कीमत अदा करने के बाद जरूरत के मुताबिक ट्रैक्टरों के जरिए सरकारी और निजी घरों और इमारतों को रेत सप्लाई की जाएगी। इस मौके पर कोटगीर, पतंगल MPDOs G विष्णु चंद्र, SI सुनील, आदर्श गौड, इंचार्ज MPO मुजफ्फर बेग और दीगर भी मौजूद थे। ప్రైవేట్ పనులకు కానీ మనం ఇసుక తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. గతంలో చూసినట్లయితే మనకు ఇసుక పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి గ్రామ స్థాయిలో పంచాయత్ సెక్రటరీ యొక్క ధృవీకరణ అనుసరించి ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కానీ ప్రైవేట్ అయితే వివిధ శాఖల నుంచి ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని మనం ఇసుకను సరఫరా చేసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు దాని యొక్క
విధానాన్ని స్వస్తి పలికి ప్రభుత్వము గవర్నమెంట్ యొక్క లబ్ధిదారులకు కానీ ప్రజలకు కానీ ఇసుక అనేది చౌకగా లభించాలి మరియు ఎలాంటి కృత్రిమ కొరత సృష్టించకుండా ప్రభుత్వ పనులు కానీ ప్రైవేట్ పనులు కానీ కూడా సులభతరంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో మన ఇసుక మన వాహనం అనే కొత్త పథకాన్ని ఈ యొక్క ఇసుక విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज की बेवा को साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली की जानिब से 100 गज का प्लाट दिया गया। प्लाट की रजिस्ट्री आज मीर मजाज अली ने मरहूम की बेवा और वालिदा के हवाले की। शेख रियाज के इनकाउंटर के बाद इनके ख़ानदान से मुलाकात के मौके पर जो प्लाट देने का वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पूरा हुआ, जिसकी रजिस्ट्री आज हवाले की गई। सेहत की खराबी की वजह रजिस्ट्री हवाले करने में ताख़ीर हुई। मीर मजाज अली का इज़हार। मीर मजाज अली और हाफिज़ मोहम्मद लई खान का बेवा खातून और वालिदा ने किया शुक्रिया अदा और सेहत, तरक्की और कामयाबी के लिए खूब दुआएं दी। इस मौके पर अब्दुल रहीम जनता भी मौजूद थे। आज मरहूम रियाज जो चंद रोज पहले, चंद माह पहले इनकाउंटर हुआ था, उस सिलसिले में जनाब हाफिज लईद साहब और मैं उनकी अहलिया और वालिदा को पुरसा देने के लिए गए थे। उस वक़्त जो है सो मैं उनको वादा करा था कि वो यतीम बच्ची को जो सो एक 100 गज प्लाट अपने वेंचर में से दूंगा बोल के, ये रजिस्ट्री करा के बहुत दिन हो गए थे, मगर चूँकि मेरा 13 तारीख को हार्ट की सर्जरी हुई, एक डिवाइस डाले, वो वजह से मैं ये रजिस्ट्री स्कैनर रजिस्ट्री होने के बाद साथ का साथ नहीं मिलती। 8-10 दिन के बाद मेरे पास आ गई थी, मगर मैं नहीं था। आज मरहूम की अहलिया मेरे को जो सो मिजाज कुर्सी के लिए आए, तो मैं जो सो ये रजिस्ट्री उनके हवाले कर दिया और प्लाट भी बता दिया। और मैं मेरा जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे को उसके ऊपर साबित कदम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वादे को पूरा कर दिया। नाम सनबर लाजमी है। मैं मरहूम रियाज के अहलिया हूँ। हमारे शवक का इंतकाल होने के बाद हाफिज लईद खान साहब मजाज भाई हमारे घर पर आए थे। आके वादा करे थे कि मैं बच्ची के नाम से उनके सहारनपुर में जो वेंचर है ना, वो 100 गज का प्लाट देते उनके वादा करे थे, वो वादा पूरा कर दिए। और रजिस्ट्री लेने में इसलिए लेते कि उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। मैं उनकी मिजाज कुर्सी के वास्ते उनके घर पर आई थी। आज उन्होंने मेरे हवाले रजिस्ट्री के पेपर भी कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको लेके जाके प्लाट भी बता दिए। मैं मजाज भाई को सबसे पहले दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला उनको मजाज भाई को सेहत कामिला अता फरमाए, हर वक्त इलेक्शन में भी कामयाबी अता फरमाए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। टीआरएस पार्टी ने भीमगल कस्बे में म्यूनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र पहले दिन साबिक वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वार्ड 1 में मुहिम चलाई और इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने क़याम के 2 सालों में एक भी तरक्याती काम नहीं किए। बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज भीमगल म्यूनिसिपल इंतखाबात के पस मंजर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने वार्ड के अवाम पर जोर दिया कि वो वार्ड 1 में बीआरएस उम्मीदवार शिवा अशोक को वोट दे और इन्हें कामयाब करे। एमएलए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 2 साल गुजरने के बाद भी कस्बे में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत के दौरान सीसी सड़कों की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए, ताहम उनका कहना था कि सड़कों का काम उस वक्त शुरू नहीं किया गया, बल्कि अब सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात के करीब आने के तनाजुर में शुरू किया गया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कस्बे में ज़ेरे तामीर 100 बिस्तरों के अस्पताल और सब्जी मंडी यार्ड का काम दरमियान में ही रोक दिया गया। एमएलए ने तनकीद की कि ठेकेदारों को बिलों की अदम अदगी की वजह से काम रोक दिया गया और हुकूमत अवाम के दरकार तरक्याती कामों को नजरअंदाज कर रही। अवाम में इक़्तिदार की हवस बढ़ती जा रही, ये रुझान बिल आखिर कत्ल की तरफ ले जा रहा। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जालिम बाप ने अपनी ही बेटी का किया कत्ल। सीपी साई चैतन्या ने कत्ल के केस की तफसीलात का मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया इंकशाफ। पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में सीपी साई चैतन्या ने इंकशाफ किया कि एडपली मंडल में एआरपी कैंप के मज़फ़ात में निज़ाम सागर D46 किनाल में हाल ही में एक लड़की की नाश मिली थी। इतला मिलने के बाद पुलिस ने जय वक़ूफ़ का मायना किया, बादशाह एक केस दर्ज किया गया और एसीपी श्रीनिवास की क़यादत में 3 टीमों ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। लड़की की शनाख्त महाराष्ट्र के मुदखेड़ की रहने वाली प्राची के तौर पर हुई।
पुलिस ने वहां जाकर तफसीलात जमा की। मालूम हुआ कि लड़की को उसके बाप ने कत्ल किया। मुदखेड़ तालुका के केलूर गांव का रहने वाला के पांडुरंगा एक सैलून चलाता है और अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ मुदखेड़ में रहता है। ताहम वो आइंदा ग्राम पंचायत इंतखाबात में केलूर के सरपंच के तौर पर मुकाबला करना चाहता था। ताहम उसका ख्याल था कि वो इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अहल ना होगा क्योंकि इसके 3 बच्चे हैं। इसके साथ ही उसने मौजूदा सरपंच सी गणेश के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। वो 3 बच्चों में से एक को गोद लेना चाहता था, लेकिन बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पहले से ही उसके नाम पर था। इसके लिए वो पुणे कारपोरेशन के दफ्तर गए और बर्थ सर्टिफिकेट को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन ये जानने के बाद कि बर्थ सर्टिफिकेट तब्दील नहीं किया जाएगा, उसने 3 बच्चों में से एक को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और ये खबर फैलाई कि वो लापता है। इसके एक हिस्से के तौर पर उसने अपनी बड़ी बेटी प्राची को बाइक पर लिए एडपली मंडल ARP कैंप के मज़फ़ात में निजाम सागर D46 किनाल पहुंचा और बच्ची को नहर में ढकेल दिया, जिसके नतीजे में बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस मौके पर CP ने बोधन रूरल CI विजय बाबू, रामा चंद्र मोहन, ASI बाबूराव और कांस्टेबल सुरेधर और श्रीकांत को केस को हल करने पर मुबारकबाद दी। బాబా ఎక్కడ అసలు ఈ బాబా యొక్క ఐడెంటిటీ ఏంటి, అది ఎందుకు చనిపోయింది, అలా ఎవరు చంపారు, ఇలా చనిపోయారు అనే దాని విషయం మీద లోతుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మరియు మిగతా వాట్సాప్ సోషల్ తర్వాత మా హార్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దీనిలో ముఖ్యంగా మొత్తం అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటే ఒక సుధీర్ అనే కానిస్టేబుల్ PC630 ఆయన వాట్సాప్ స్టేటస్లో ఈ అమ్మాయి కనిపించట్లేదు, ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ చనిపోయి ఉంది అని దాంట్లో సెర్చ్ చేస్తుంటే ముఖేడ్ మహారాష్ట్ర గ్రామస్తులు ఈ అమ్మాయి యొక్క నేటివిటీ ఏముంది, ఈ అమ్మాయి ఫలానా కెరూర్ గ్రామం ముఖేడ్ తాలూకా అని చెప్పడం జరిగింది. దానిలో లోతుగా విచారణలోకి వెళ్తే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ తండ్రి కొండమంగళే పాండురంగన్ అతను ముగ్గురు పిల్లల తండ్రి. అతను ఆ గ్రామంలో కొరూరు గ్రామంలో విరాట్ అనే సెలూన్ నడుపుతూ ఉండేవాడు. అదే సెలూన్కి గణేష్ షిండే అని ప్రస్తుతం సర్పంచ్ ఆయన రెగ్యులర్గా వస్తుండేవాడు. వీళ్ళ డిస్కషన్లో ఏంటి అంటే ఒక 6 నెలల్లో మహారాష్ట్రలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఎలక్షన్స్లో పోటీ పడాలి అంటే 2 పిల్లలే ఉండాలి అనే ఒక నియమం ఉంది. అయితే ఈ పాండురంగన్ అతనికి 3 పిల్లలు ఉన్నారు. ఎట్లయినా ఒక పిల్లల్ని తగ్గించుకుంటే వాళ్ళు పోటీ పడే అవకాశం ఉందనే దాంట్లో మొదటి నుంచి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. ఫస్ట్ వేరే వాళ్ళకి దత్తత ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు, వేరే వాళ్ళ దగ్గర పెంచడానికి కూడా బాగా ప్రయత్నం చేశారు. పూణే కార్పొరేషన్ ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళి ప్రయత్నం చేశారు. అయితే వాళ్ళ ఏవి ఫలించకపోయేసరికి ఎట్లయినా గెలవాలంటే 2 పిల్లలే ఉండాలని నియమాన్ని విస్తరించుకొని ఈ పాండురంగ అనే అతను గణేష్ షిండే యొక్క ప్రోత్బలంతో తన యొక్క బైక్ MH26BY7495 అనే బైక్లో తన పెద్ద కూతురైన ప్రాచీని ఇక్కడ తీసుకురా. कामरेडी कस्बे में बारदान के थैले में एक शख्स की नाश मिलने के वाक़ये ने हलचल मचा दी। हमलावर जिन्होंने इसके जिस्म के आधे हिस्से काट दिए थे, उन्होंने नाश को CSI चर्च के करीब कचरे के ढेर में फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश जारी है। कामरेडी कस्बे में बैंक में एक शख्स की नाश मिलने के वाक़ये से कोहराम मच गया। हमलावरों ने इसके जिस्म के आधे हिस्से काट दिए थे, नाश को कचरे के ढेर में फेंक दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग कस्बे में CSI चर्च के करीब कचरे के ढेर में कागज जमा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पैर बैग में मौजूद थे। उन्होंने फौरन पुलिस को इतला दी। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बारदान के थैले को खोलकर इसका जायजा लिया। इन्हें जिस्म का सिर्फ आधा हिस्सा मिला। पुलिस को शुबा है कि नामालूम अफराद ने नाश को कत्ल करके इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही थैले में फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासत और जिले में कांग्रेस बल्दियाती इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए म्यूनिसिपल और बल्दिया पर कब्जा करेगी TPCC महेश कुमार गौड़। कांग्रेस और बीजेपी रियासत तेलंगाना को पसमानदा कर रहे। बीजेपी इख्तिदार में होने के बावजूद रियासत की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस करने में नाकाम। के कविता
कचरे के ढेर से थैले में बंद नाश के टुकड़े बरामद। कामारेड्डी में वाकया वो सनसनी। तो सियासी जुनून और सरपंच इंतखाबात लड़ने के लिए बाप ने किया अपनी ही बेटी का कत्ल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।